अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 118 पुष्पिका नंबर 38 क्रम स्वरूपम बराबर है जी। तो चलिए तत्र क्रमो नाम वितति विशेषः पौर्वापर्य रूपो वा श्रुत्यादि षट् प्रमाणानि तत्र षट् प्रमाणानि श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्त्याख्यानि श्रुति लक्षणं तत्र क्रम परवचनं श्रुतिः तच्च द्विधं केवल क्रम परम तद विशिष्ट पदार्थ परम च इति तत्र वेदं कृत्वा वेदीं करोति इति केवल क्रम परम वेदीकरणादे वचनांतर प्राप्तत्वात् वषट्कर्तुः प्रथम भक्ष इति क्रम विशिष्ट पदार्थ परम एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम् अशक्यत्वात् ठीक। चलिए भाई, तो क्रम स्वरूपम, क्रम का स्वरूप क्या है? प्रसंग चल रहा है प्रयोग विधि का। तो प्रयोग विधि का एक तो लक्षण किया था प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि, और एक लक्षण किया था अंतिम में कल अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि। अंग, जो अंग होते हैं उन अंगों का क्रम बताने वाली जो विधि है उसको बोलते हैं क्या जी? प्रयोग विधि। ठरावत कोणतरी खोटी गेलं काय नाही, कोई बात नहीं। तो अंगों का क्रम, इस अंग के बाद इस अंगों को करो, उस अंग के बाद उस अंगों को करो, इस प्रकार अंगों का जो क्रम, उस क्रम का बोध कराने वाली, ज्ञान कराने वाली जो विधि होती है उसको बोलते हैं क्या जी? प्रयोग विधि। क्या नाम है जी? प्रयोग विधि। अब उस प्रयोग विधि का जो लक्षण है, ध्यान दीजिए, प्रयोग विधि का जो लक्षण है उस लक्षण में घटकीभूत पद आया था क्रम, बराबर क्रम। अब जब क्रम आया है तो क्रम क्या होता है जी? तो उसका विचार अब हो रहा है। क्रम स्वरूपम, क्रम का स्वरूप क्या है? देखिए, तो बता रहे हैं तत्र क्रमो नाम वितति विशेष। तो क्रम का अर्थ कर दिया वितति विशेष। वितति विशेष को बोलते हैं क्या? क्रम। एक लक्षण। क्यों? पौर्वापर्य रूप, पौर्वापर्य रूप को बोलते हैं क्या जी? क्रम।
ठीक। इस वाक्य के आरंभ में शब्द आया है तत्र। तत्र क्रमो नाम तत्र आया कि नहीं? तत्र मतलब कहा, तो तत्र का अर्थ लिखिए प्रयोग विधि लक्षण प्रयोग विधि लक्षण वाक्यार्थ घटक पदार्थानां मध्ये वाक्यार्थ घटक पदार्थानां मध्ये झालं, हो गया। देखिए भाई, प्रयोग विधि का जो लक्षण किया था, उस लक्षण रूप जो वाक्य, उस वाक्यार्थ में घटकीभूत पदार्थ आया था क्रम, है कि नहीं? उस पदार्थों के बीच में क्रम का विचार कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अनेक पदार्थों में से क्रम क्या है, इस बात को कह रहे हैं। तो क्रमो नाम वितति विशेष, ठीक है जी। यहाँ पर एक नाम शब्द आया है, बहुत जगह आता है नाम, है कि नहीं? नाम का मतलब इसका ही वो अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? नाम। यहां पर क्या अर्थ होगा, लिखिए क्रमवाच्य स्वरूप परकम नाम इति। क्रमवाच्य स्वरूप परकम नाम इति। ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो क्रम का वाच्य कौन है, क्रम का अर्थ क्या है, इस बात को बताना है। तो क्रम शब्द का जो वाच्य है, उसके स्वरूप को बता रहा है कौन? नाम शब्द। क्रम नाम अर्थात क्रम का जो वाच्य है, उसका स्वरूप क्या है, तो वो स्वरूप दे रहे आगे वितति विशेष। क्या दिया जी? वितति विशेष। वितति विशेष इस शब्द का अर्थ है विस्तार विशेष। वितति विशेष इसका अर्थ है विस्तार विशेष। बराबर विधेय क्रियोपयोगी क्रम। विधेय क्रियोपयोगी क्रम, ठीक है। विस्तार विशेष उसको ही बता दिया। विधेय जो क्रिया, वो क्रिया करने में उपयोगी जो क्रम, उसी को कह दिया वितति विशेष। हो गया जी। तनु विस्तारे धातु है, उस धातु को स्त्रियाम 3 सूत्र से 3 प्रत्यय होकर शब्द बना है वितति, ठीक है जी। तनु विस्तारी धातु को स्त्रियाम 3 सूत्र से 3 प्रत्यय होकर वितति शब्द बना है, तो उसको ही कर दिया विस्तार विशेष, वितति विशेष, विस्तार विशेष, ठीक है जी। तो देखिए भाई, तो और एक लक्षण कर दिया है पौर्वापर्य रूप। क्या बताया जी? पौर्वापर्य रूप। अब ये जो पौर्वापर्य रूप है, इसका भी क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिखिए। नंबर 1, अव्यवहितोत्तरत्व रूपम आनंतर्यम। अव्यवहितोत्तरत्व, अव्यवहित उत्तरत्व रूपम अनंतर्यम। ठीक है जी। अव्यवहित उत्तरत्व रूपम अनंतर्यम। अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, श्रृंखला है कि नहीं? इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इस प्रकार की जो श्रृंखला है, उसी को कहते हैं जी क्या? पौर्वापर्य किंवा वितति विशेष, विस्तार विशेष, है कि नहीं? एक दूसरे को जोड़ा हुआ है कड़ी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसी को कह दिया वितति विशेष। वितति शब्द का अर्थ होता है केवल विस्तार, किंतु केवल विस्तार नहीं चाहिए हमको, वितति विशेष,
वो जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ पौर्वापर्य रूप विस्तार चाहिए। जैसे उदाहरण देना है, लोहे की सिकड़ी होती है, साकड़ी, अलग अलग उसकी बहुत कड़ियां है, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, एक जगह रख दिया, विस्तार तो है किंतु वितति तो है, वितति विशेष नहीं है। अब वही कड़ी एक दूसरे के साथ जोड़ दी है कि नहीं, तो एक जगह रख दिया, फिर लंबा भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, वितति विशेष। इसी प्रकार की जो क्रिया होती है यज्ञ याग आदि में, उसका सब क्रम बताया रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसी को कहते पौर्वापर्य रूप क्रम, इसी को कहते वितति विशेष। हुआ कि नहीं? तो चलिए, तो वितति विशेष का एक अर्थ कर दिया, अर्थात क्रम का यह अर्थ है वितति विशेष, और क्रम का और एक अर्थ कर दिया पौर्वापर्य रूप। तो पौर्वापर्य रूप का विग्रह लिखिए, पूर्वम च अपरम च, पूर्वम च अपरम च पूर्वापरे, पूर्वापरे अर्धविराम, तयोः भावः पौर्वापर्यम्, तयोः भावः पौर्वापर्यम् अर्धविराम, तस्य रूपम यस्य, तस्य रूपम यस्य सः, सः पौर्वापर्य रूपः वितानः। हो गया जी? देखिए भाई, यार था पूर्वम च अपरम च पूर्वापरे, एक पूर्व में होता है, एक आगे बाद में होता है, अपर में होता है, तो पूर्वापर हुआ, उसी को कहेंगे पूर्वापरे। तयोः भाव, उनका भाव, पौर्वापर्यम, तस्य रूपम यस्य, वही है रूप जिसका, है कि नहीं, ऐसा जो पौर्वापर्य रूप वितान, उसी को कह दिया वितति विशेष। हो गया जी? चलिए अभी पंक्ति में, तत्र क्रमो नाम वितति विशेष पौर्वापर्य रूपो वा। हो गया? अब आगे श्रुत्यादि षट प्रमाणानि, है कि नहीं? तो देखिए, श्रुत्यादि षट प्रमाण पीछे भी एक बार हो चुके हैं, किंतु वो प्रमाण अलग है और ये प्रमाण अलग है। वो कौन कौन थे जी? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ठीक है, वो 6 प्रमाण है। लेकिन वो 6 प्रमाण किस लिए दिए थे? अंगत्व का बोध कराने के लिए, विनियोग विधि के लिए सहकारीभूत अंगत्व का बोध कराने के लिए वो 6 प्रमाण थे। यहां पर भी 6 प्रमाण है, किंतु ये थोड़े से अलग है। वो कौन कौन है? नीचे दे रहे, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। कौन कौन है बोलिए? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। हुआ कि नहीं? ये प्रमाण किस लिए भाई? तो क्रम बोध कराने के लिए ये प्रमाण है। क्रम का बोध कराने के लिए ये 6 प्रमाण है। और वो प्रमाण किस लिए थे? अंगत्व का बोध कराने के लिए। ठीक है ना? ये अंगी है, ये अंग है, ऐसा बोध कराने के लिए वो प्रमाण थे। ठीक है, तो देखिए नीचे आ रहा है, तत्र षट प्रमाणानि। आया ना? तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ लिखिए क्रमे किंवा क्रम बोधने, क्रम का बोध कराने में, क्रम बोधने। षट प्रमाणानि, 6 प्रमाण है। कौन कौन है वो 6 प्रमाण? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। बोलिए एक बार, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य प्रवृत्ति। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य प्रवृत्ति। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य प्रवृत्ति। हो गया? अब देखिए एक वाक्य इस पर लिखते हैं, तत्र षट प्रमाणानि, ऐसा है ना एक वाक्य। यथा
यथा अंगत्व बोधने प्रमाणानि उक्तानि तथा क्रम बोधने अपि प्रमाणानि परिगणयति श्रुति इत्यादि। हो गया। देखिए भैया अर्थ, जिस प्रकार अंगत्व का बोध कराने में प्रमाण कहे थे 6 श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि, उसी प्रकार क्रम का बोध कराने में भी प्रमाण है, उसको यहां पर दे दिया। ये भी 6 प्रमाण है, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। होगा इतना। आगे चलिए, अब एक एक का लक्षण करेंगे। तो उन 6 प्रमाणों में पहला प्रमाण आया श्रुति, तो श्रुति का लक्षण कर रहे हैं अभी। तो दे रहे मूल में तत्र क्रम परवचनम श्रुति। ठीक है जी, यहां पर भी तत्र शब्द आया है। तो तत्र शब्द मतलब तत्र क्या? तो तत्र शब्द का अर्थ लिखिए षट प्रमाणेषु मध्ये। षट प्रमाणेषु मध्ये, इन 6 प्रमाणों के बीच में। हो गया। चलिए आगे, क्रम परवचनम श्रुति, तो श्रुति का लक्षण कर रहे। तो किसको कहेंगे श्रुति? क्रम परवचनम। क्रम परवचन को कहते हैं क्या जी? श्रुति। श्रुति मतलब शब्द। ठीक है जी। तो क्रम परक वचन, अर्थ वचन का भी अर्थ होता है शब्द। क्रम परक, क्रम का बोध कराने वाला जो वचन, जो शब्द, उसी को कहेंगे क्या? श्रुति। ठीक है ना जी। तो लिखते एक वाक्य, क्रम परवचनम का अर्थ लिखिए। आया है ना क्रम परवचनम? लिखते यद वचनम, कौंस में लिखिए शब्द, कौंस बंद। आगे, क्रम बोधनार्थम एव प्रवृत्तम। क्रम बोधनार्थम एव प्रवृत्तम तद्वचनम क्रम परवचनम। तद्वचनम क्रम परवचनम। पूर्ण विराम। यथा, उदाहरण, यथा अथ त्वा इत्यादि। ठीक है। कौंस में लिखिए श्रुति ही बराबर शब्द बराबर वचनम। श्रुति ही बराबर शब्द बराबर वचनम, कौंस बंद। अर्थ देखिए, यद वचनम क्रम बोधनार्थम एव, वचन मतलब शब्द, जो शब्द क्रम का बोध कराने के लिए ही प्रवृत्त हुआ है, तद्वचनम, उस शब्द को बोलते हैं क्या? क्रम पर वचन, अर्थात श्रुति। तो वही लिख दिया। उदाहरण, अथ शब्द। अथ शब्द का बहुत बार क्या अर्थ होता है? अनंतर, इसके बाद ये करो। तो क्रम का बोध कराया उस शब्द ने, अथ शब्द ने। उदाहरण लिया, त्वा, पठित्वा तत्र गच्छ, पढ़कर वहां जाओ। तब क्रम हुआ कि नहीं? पहले पढ़ो उसके बाद जाओ। तो क्रम का बोध कराने के लिए शब्द प्रवृत्त हुआ है, कौन सा? त्वा। तो ऐसे जो शब्द होते है कि नहीं, अथ, त्वा, लेप आदि आदि,
ये क्या, ये जो शब्द है इसी को कहते हैं क्या जी, श्रुति। क्योंकि व्याख्या क्या की कि जो शब्द क्रम बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है, ऐसे वचन को क्या कहते, क्रम पर वचन अर्थात श्रुति हुआ। और एक लक्षण लिखिए, पौर्वापर्यात्मक अर्थ, पौर्वापर्यात्मक अर्थ क्रमपद वाच्य, क्रमपद वाच्य अर्धविराम तस्य वाचक शब्द, तस्य वाचक शब्द श्रुति। ठीक है जी, श्रुति हुआ। पौर्वापर्यात्मक अर्थ क्रमपद वाच्य, क्रमपद का अर्थ क्या है, क्रमपद, क्रम मतलब पौर्वापर्य, क्रम शब्द का अर्थ क्या है जी, पौर्वापर्य। तो पौर्वापर्यात्मक अर्थ क्रमपद वाच्य, क्रमपद का अर्थ है पौर्वापर्य, और तस्य वाचक उस पौर्वापर्य का बोध कराने वाला जो शब्द उसी को कहते हैं क्या, श्रुति। उदाहरण दिया था आपको, जैसे अथ शब्द है कि नहीं, त्वा शब्द, लेप प्रत्यय, लेप भी ले सकते हैं, क्यों ऐसे कुछ शब्द आते हैं, ततः, ततः मतलब उसके बाद, ये हुआ उसके बाद, इस प्रकार के शब्द हुआ ना। चलिए तो चलिए मूल में तत्र क्रम परवचनाम श्रुति ही। और एक वाक्य थोड़ा सा लिखिए, पौर्वापर्यात्मकार्थस्य, पौर्वापर्यात्मकार्थस्य बोधः, पौर्वापर्यात्मकार्थस्य बोधः यत् शब्द श्रवणात् एव भवति, यत् शब्द श्रवणात् एव भवति सः शब्दः श्रुतिः। सह शब्द श्रुति। ठीक है जी, पौर्वापर्यात्मक अर्थ का बोध जो शब्द सुनने के बाद होता है उस शब्द को कहेंगे क्या, श्रुति। हो गया स्पष्टीकरण। आगे चलिए, तत्र क्रम परवचनम श्रुति तच्च द्विधम, वो दो प्रकार का है, वो शब्द दो प्रकार का है, श्रुति रूप शब्द, क्रम परक शब्द। कौन सा, कौन दो प्रकार है, केवल क्रम परम तद विशिष्ट पदार्थ परम चैति, दोनों हुई। तो केवल क्रम को बताने वाला एक हुआ, और दूसरा तद विशिष्ट पदार्थ परम, तद विशिष्ट, तद क्रम, तद शब्द से क्या लेंगे, क्रम, क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, क्रम विशिष्ट पदार्थ परम शब्द। पदार्थ कहते क्रिया, क्रम विशिष्ट क्रिया को कहने वाला शब्द वो भी श्रुति है। तो श्रुति की दो भेद हुई है, केवल क्रम को बताने वाला जो शब्द तो वो एक हुआ श्रुति शब्द, और दूसरा क्रम विशिष्ट पदार्थ, क्रम विशिष्ट क्रिया, इसको बताने वाला यदि कोई शब्द रहेगा तो वो दूसरे नंबर का हुआ श्रुति। दोनों भेद हुए, उदाहरण दे रहे दोनों का। पहले का उदाहरण देंगे, पहला कौन सा भेद है, केवल क्रम परम, तो वही दे रहे। तत्र उन दोनों के बीच में पहले का उदाहरण दे रहे, वेदम कृत्वा वेदिम करोति केवल क्रम परम, है कि नहीं। तो वेदम कृत्वा, यहाँ पर आया कि नहीं, त्वा प्रत्यय, कृत्वा, वेद को बनाकर वेदी को करता है, तो क्रम हुआ यहाँ पर। अरे क्रम को बताने वाले यहाँ पर कौन शब्द है, त्वा, श्रुति हुई, लेकिन केवल क्रम को बता रहे और कुछ बता नहीं रहा है। ठीक है।
अब ये क्या चीज है जी? वेदम कृत्वा वेदिम करोति। वेद क्या होता है? तो लिखिए वेद। वेद, वेद मतलब यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद नहीं लेना है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? लिखिए। नंबर 1, सम्मार्जनार्थ प्रथमो लूनो दर्भमुष्टि विशेष वेद। दर्भमुष्टि विशेष वेद। सम्मार्जनार्थ प्रथमः लूनः दर्भमुष्टि विशेष वेद। ठीक है, अर्थ देखिए। सम्मार्जन मतलब झाड़ने, है कि नहीं? तो जहाँ यज्ञ विज्ञ कराना है कुछ, वहां तो साफ सफाई तो पहले करना पड़ेगी ना उस जगह की, है कि नहीं? तो सम्मार्जन के लिए क्या चाहिए? फिर झाड़ू चाहिए। झाड़ू कहाँ से करें? तो क्या होता है जी? दर्भ को काट कर लाना पड़ता है, ठीक है ना? किसके लिए? सम्मार्जन करने के लिए। कोई दर्भ विशेष, घास विशेष, गवत विशेष, उसमें पहला प्रथम लून, लून मतलब काटा हुआ, पहला काटा हुआ जो दर्भ की मुष्टि, उसको कहते वेद। दर्भ मुष्टि विशेष। दर्भ मतलब घास विशेष, गवत विशेष, है कि नहीं? घास विशेष, उसकी जो मुट्ठी, एक मुठ भर गवत घास, है कि नहीं? सम्मार झाड़ने के लिए पहला काटा हुआ जो मुष्टि भर दर्भ विशेष, उसी का नाम है क्या जी? वेद। तो पहले वेद को करना है, अर्थात वो एक मुट्ठी काट के लाना है तो वेद हुआ। उसके बाद करना है किसको? वेदी को। क्या करना है जी? क्रम हुआ कि नहीं? पहला कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है? तो बाद में करना है वेदी को। अब वेदी को करना है तो वेदी क्या चीज है? तो वेदी को भी लिखिए। वेद, वेदी। हाँ, आहावनीय गार्हपत्यो मध्ये आहावनीय गार्हपत्यो मध्ये चतुरंगुलम हो गया ना? चतुरंगुलम, चतुरंगुलम निखातम भूतलम हवीर निधान स्थान विशेष रूपम। हवीर निधान स्थान विशेष रूपम। हवीर निधान स्थान विशेष रूपम। ठीक है ना? देखिए अर्थ। आहावनीय गार्हपत्यो मध्ये। आहावनी एक अग्नि का नाम है, गार्हपत्य भी एक अग्नि का नाम है। ठीक, उस यज्ञ भूमि में गार्हपत्य और आहावनी अग्नि की जहां स्थापना होगी, उन दोनों के बीच में मध्य क्या करना है जी? थोड़ा सा जमीन में खड्डा खोदना है। कितना गहरा? चतुरंगुलम, 4 बोट, है कि नहीं? क्या लिखा? आहावनीय गार्हपत्यो मध्ये चतुरंगुलम निखातम, खोदा हुआ भूतल, है कि नहीं? 4 अंगुल इतना क्या किया? भूतल को इस गड्ढा कर दिया थोड़ा सा। किसके लिए? हवीर निदान स्थान विशेष रूपम। हवीश पदार्थों को वहां रखना है, निदान, उसके लिए वो स्थान विशेष, उसी का नाम है क्या जी? वेदी। हो गया ना? तो वेदम कृत्वा वेदिम करोति, क्रम हुआ। तो पेज नंबर 121 के ऊपर टिप्पणी दिया है, देखिए 121 के ऊपर नीचे सबसे, वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति श्रुतः, है कि नहीं? पूर्व काल वाचिना त्वा प्रत्ययेन क्रमः प्रतीयते।
है कि नहीं। इस वाक्य में सुना हुआ श्रुतः पूर्व काल वाचिना त्वा प्रत्यय, पूर्व काल का वाचक जो त्वा प्रत्यय, उस त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रम प्रतीयते, क्रम का बोध हो रहा है, होगा। तो वो शब्द हुआ त्वा प्रत्यय, श्रुति शब्द हुआ, ठीक, क्रम का बोध हो रहा है उससे। और आगे वेदो नाम, वेद क्या है जी, दर्भमयम सम्मार्जन साधनम, दर्भमय, दर्भात्मक, सम्मार्जन झाड़ने का साधन, उसको क्या कहते हैं, वेद। और वेदी क्या है, तो वही पर दिया, वेदी आहावनीय गार्हपत्य मध्यवर्तिनी, आहावनीय अग्नि गार्हपत्य अग्नि दोनों के बीच में चतुरंगुल खाता भूमि, 4 अंगुल इतनी खोदी हुई भूमि, उसी का नाम है क्या, वेदी। समझ में आया वेदी। चलिए फिर अब चलिए इधर मूल में, तो क्या लिखा है जी मूल में, वेदम कृत्वा वेदिम करोति, हुआ कि नहीं, वेदिम करोति इति केवल क्रम परम, यहां पर जो त्वा प्रत्यय आया है अग्नि, वो क्या है जी, केवल क्रम परक शब्द है, ठीक है ना। और इस वाक्य में केवल क्रम का ही बोध कराया है, बोध क्रम ही बताया है, और कुछ बताया नहीं, वही बता रहे आगे के वाक्य में। या इस वाक्य में ये नहीं बताया कि वेद करो, वेदी करो, ये विधान नहीं है। वेद करने के लिए, वेदी बनाने के लिए विधान तो अन्य वाक्य हैं। फिर इस वाक्य में क्या बताया, केवल क्रम बताया है, वही लिखा, वेदीकरणादेहे वचनांतर प्राप्तत्वात्, प्राप्तत्वात् का अर्थ लिखिए विहितत्वात्, हो गया जी, विहितत्वात्। वेदीकरणादेहे, वेदी का बनाना, वेद का बनाना, बनाने के लिए जो विधान वाक्य, विधायक वाक्य है, वो अन्य वचन है। इस वाक्य में वेद बनाओ, वेदी बनाओ ऐसा विधान नहीं है, केवल क्रम बताया है, ठीक है जी। वही लिखा क्या, वेदीकरणादि वचनांतर प्राप्तत्वात् विहितत्वात्, लिखते इस पर एक वाक्य, वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति उदाहरणम, वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति उदाहरणम केवल क्रम पर श्रुतेः अस्ति। केवल क्रम पर श्रुतेः अस्ति। अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन न वेदकरणं, न वेदकरणं वेदीकरणं च विधीयते। न वेदकरणं वेदीकरणं च विधीयते, अर्धविराम, तयोः वचनांतरेण, तयोः वचनांतरेण प्राप्तत्वात्। ठीक है जी, पूर्ण विराम। किंतु केवलम तयोः, केवलम तयोः पौर्वापर्यरूपः क्रमः विधीयते। तयोः पौर्वापर्यरूपः क्रमः, पौर्वापर्यरूपः क्रमः विधीयते। स च अत्र त्वा कृत्वा
स च अत्र कृत्वा कृत्वा इत्यत्र कृत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन बोध्यते। त्वा प्रत्ययेन बोध्यते। पूर्ण विराम। पूर्व काल भव पूर्व काल भव क्रियावाचका धातो हो क्रियावाचका धातो हो त्वा प्रत्ययस्य विधानात् त्वा प्रत्ययस्य विधानात्। हो गया जी। चलिए अर्थ। मूल में जो पंक्ति आई थी वेदीकरणादे वचनांतर प्राप्तत्वात्, क्या तात्पर्य है उसको लिख दिया है कि वेदम कृत्वा वेदीम करोति, ये जो उदाहरण दिया, इस उदाहरण किस लिए है? केवल क्रम पर श्रुति अस्ति, केवल क्रम परक श्रुति है कि नहीं, श्रुति का ही उदाहरण है, क्रम बताने के लिए आया है। इसमें और किसी बात का विधान नहीं है। उसी को लिखा अनेन वाक्य, इस वाक्य के द्वारा न वेदकरणम वेदीकरणम च विधीयते, वेद करो या वेदी करो ये विधान इस वाक्य के द्वारा नहीं है। क्यों? तयोः वचनांतरेण प्राप्तत्वात्, वेदकरण का विधान, वेदी के लिए विधान, करने के लिए विधान अन्य वचन के द्वारा प्राप्त है, विहित है। फिर इस वाक्य के द्वारा क्या बताया? तो वही लिखा किंतु केवलम तयोः वेद और वेदी इन दोनों का पौर्वापरिरूप क्रम विधीयते, इन दोनों का केवल पौर्वापरिरूप क्रम का विधान इस वाक्य के द्वारा हो रहा है। सच, और वो क्रम किससे? कृत्वा, ये शब्द आया इस वाक्य में, तो कृत्वा के अंतर्गत जो त्वा प्रत्यय, उस त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रम का बोध हो रहा है। क्यों? कि पूर्व काल भव क्रियावाचका, पूर्वकालीन होने वाली जो क्रिया उसका वाचक धातु से प्रत्यय किया जाता है। कौन सा? त्वा प्रत्यय, ठीक है कि नहीं? इसलिए यहां पर जो त्वा प्रत्यय है, त्वा शब्द है, वो कैसा हुआ शब्द जी? केवल क्रम पर शब्द है, श्रुति है, केवल क्रम परक है। हुआ ना उदाहरण? चलिए, वेदीकरणादे वचनांतर प्राप्तत्वात् एक उदाहरण हुआ। श्रुति के दो भेद किए हैं, केवल क्रम परम एक हुआ, उसका उदाहरण दिया। दूसरा क्या भेद किया है? तद विशिष्ट पदार्थ परम, क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, इसका उदाहरण अब दे रहे हैं। मूल में वषट कर्तुः प्रथम भक्ष इति क्रम विशिष्ट पदार्थ परम मिला, ये उदाहरण है। वषट कर्तुः प्रथम भक्ष ये उदाहरण है। यहां पर भी क्रम बताया है, लेकिन वो क्रम केवल क्रम नहीं है, अपितु क्या जी? क्रम विशिष्ट पदार्थ पर है, परक श्रुति शब्द है यहां पर, ठीक है ना? तो देखिए, प्रथम भक्ष पद है ना ये शब्द, तो भक्षण क्रिया भी बता रहा है और उसका विशेषण है प्रथम, तो प्राथम में विशिष्ट क्रिया का विधान कर रहा है, तो क्रम परक है प्रथम शब्द, किंतु शुद्ध क्रम परक नहीं है। फिर कैसा है? क्रम विशिष्ट पदार्थ अर्थात क्रिया, क्रम विशिष्ट क्रिया परक है। हुआ? देखिए क्या है, थोड़ा समझ लेते इसको। तो वषट कर्तु ये लिखा है। वषट कर्तु मतलब क्या होता है? ठीक है, तो लिखिए वषटकार मतलब क्या है? तो वषट शब्दोच्चारण पुरस्सर, वषट शब्दोच्चारण पुरस्सर देवोद्देशेन वह्नौ हवीर निक्षेप करता,
हवीर निक्षेप कर्ता होता विशेषः वषट्कारः। होता विशेषः वषट्कारः। यथा इंद्राय वषट, इंद्राय वषट हुआ, कौंस में अर्थ लिखिए उसका, इस मंत्र का अर्थ अग्नि इंद्राय हविर्वहतु, कौंस बांध, अग्नि इंद्राय हविर्वहतु। हो गया जी। चलिए अर्थ देखिए भाई। तो वषटकार क्या है जी? तो वो बता दिया। वषट शब्दोच्चारण पुरस्सर, वषट इस शब्द का उच्चारण पूर्वक देवोद्देश्येन, देवता के उद्देश्य से, देवता के लिए, वन्नौ अग्नि में, हविर निक्षेप, हविष पदार्थ जो होते हैं जिसका हवन करते हम लोग, है कि नहीं, समिधा आदि, तो देवता का वषट शब्द का उच्चारण करना है। और वषट शब्द का उच्चारण करते हुए उस देवता के उद्देश्य से, इंद्रादि देवता के उद्देश्य से, उस हवन कुंड में हविष पदार्थ का क्या करना है? निक्षेप। और ऐसा वषट शब्द का उच्चारण पूर्वक जो ये क्रिया करता है, हविष पदार्थ का हवन करता है, उसको कहते वषटकार, करने वाला। ठीक है ना जी। वो कौन होता है जी? होता विशेष, जैसे बताए थे ना, ध्वर्यु होता आदि आदि, तो होता विशेष उसका नाम पड़ गया। ये कौन सा? वषटकार। ये वषटकार है भाई। अर्थात वषट शब्द का उच्चारण करते हुए देवता के उद्देश्य से उस अग्नि में हविष पदार्थ का क्या करेंगे? ये हवन करेंगे। इसीलिए इनको क्या बोल दिया? वषटकार, होता विशेष। और ऐसा जो वषटकार होता है वो क्या करता है जी? उसके लिए क्या विधान है? प्रथम भक्ष। वषटकार ने क्या करना है? प्रथम भक्ष। ठीक है। तो पेज नंबर 122 पर एक टिप्पणी है, देखिए। दो नंबर की टिप्पणी मिला। वषटकर्ता होता इति माधवाचार्य, माधवाचार्य कोई आचार्य हैं, वो कहते हैं वषटकर्ता मतलब एक होता, होता विशेष। तो वही आगे प्रथम भक्षयति प्राथम्य विशिष्टम सोम भक्षणम इत्यर्थः। ठीक है ना जी। तो उस वाक्य में आया है ना, वषटकार प्रथम भक्ष। प्रथम भक्ष मतलब क्या? प्राथम्य विशिष्टम सोम भक्षणम। भक्ष मतलब भक्षण करना है सोम का, सोम रस का। किंतु भक्षण करना है तो कैसा भक्षण करेगा वो? प्रथम, सबसे पहले। उसके बाद अध्वर्यु, उद्गाता, ये यजमान आदि जो होंगे उसके बाद में भक्षण करेंगे। पहला भक्षण कौन करेगा? वषटकार, होता विशेष, है कि नहीं। तो वही लिखा प्राथम्य विशिष्ट सोम भक्षण, आया ना शब्द। हाँ, तो प्रथम शब्द ने क्या किया? यहां पर क्रम बताया। पहला कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। तो वषटकार पहला करेगा, अर्थात बाकी के बाद में करेंगे। तो क्रम हुआ कि नहीं? तो क्रम बोध पौर्वापर्य को बताने वाला शब्द यहां पर आया कि नहीं? कौन सा शब्द आया? प्रथम। किंतु ये जो प्रथम शब्द है केवल क्रम को नहीं बता रहा है, फिर क्रम विशिष्ट पदार्थ को बता रहा है। पदार्थ मतलब क्रिया, भक्षण क्रिया। और क्रम कौन हुआ? प्रथम। तो क्रम विशिष्ट पदार्थों को बता रहा है कौन? ये शब्द, प्रथम शब्द। इसीलिए ये श्रुति का दूसरा भेद हुआ। श्रुति के दो भेद किए थे, केवल क्रम परक शब्द और क्रम विशिष्ट पदार्थ परक शब्द। तो ये जो उदाहरण है किसका? क्रम परक, क्रम विशिष्ट पदार्थ परक शब्द है, श्रुति है। बात समझ में आया जी। तो प्रथम भक्ष का अर्थ क्या हुआ? प्राथम्य विशिष्ट सोम भक्षण। ठीक है ना जी। चलिए पंक्ति देखिए मूल में, तो क्या है? वषट कर्तु प्रथम भक्ष इति
मिला ना। इति क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, क्रम विशिष्ट पदार्थ परक ये शब्द है, प्रथम भक्ष शब्द हुआ। तो यहां जो शब्द आया क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। उसका अर्थ लिखते हैं, लिखा ना, क्या शब्द है मूल में? क्रम विशिष्ट पदार्थ परम। लिखिए उसका अर्थ। नंबर 1, क्रम विशिष्टम अर्थम, क्रम विशिष्टम अर्थम यद् वचनम बोधयति, यद् वचनम बोधयति तत् विशिष्ट पदार्थ परम वचनम, तत् विशिष्ट पदार्थ परम वचनम। यथा प्रथम भक्ष इति, प्रथम भक्ष इति हो गया जी। अर्थ देखिए, क्रम विशिष्टम अर्थम, क्रम विशिष्ट अर्थ का, अर्थम अर्थ को, यद वचनम बोधयति जो वचन बता रहा है, तत् उस वचन को कहेंगे विशिष्ट पदार्थ परम वचनम। उदाहरण दिया क्या? प्रथम भक्ष। उसका अर्थ लिख के रखिए क्या? प्राथम्य विशिष्टम सोम भक्षणम, प्राथम्य विशिष्टम सोम भक्षणम। हुआ ना? हाँ, एक वाक्य लिखिए उस पर। अत्र क्रमस्य, अत्र क्रमस्य भक्षणस्य च, भक्षणस्य च वाक्यांतरेण अप्राप्तत्वात्, वाक्यांतरेण अप्राप्तत्वात् इदं क्रम विशिष्ट पदार्थ विधानम अस्ति। क्रम विशिष्ट पदार्थ विधानम अस्ति, पूर्ण विराम। क्रमवाचकस्य प्रथम शब्दस्य, क्रमवाचकस्य प्रथम शब्दस्य भक्षण क्रियायाः विशेष, क्रमवाचकस्य प्रथम शब्दस्य भक्षण क्रियायाः विशेषणत्वात्। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो यहां पर क्रमस्य भक्षणस्य है कि नहीं? जैसे पहले उदाहरण में वेदम कृत्वा वेदिं करोति, वहां वेद और वेदी का विधान नहीं है, केवल क्रम का विधान है, क्योंकि वेद और वेदी का विधायक वचन अन्य उपलब्ध है। किंतु यहां पर इस उदाहरण में वषट कर्तु प्रथम भक्ष, इस उदाहरण में दोनों का विधान है, क्रम का भी और भक्षण का भी, पदार्थ का भी, भक्षण क्रिया का भी। ठीक है ना जी? अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है, इसलिए विशिष्ट का विधान हुआ। प्रथम विशिष्ट भक्षण, प्राथम्य विशिष्ट भक्षण, वही लिखा है। अत्र क्रमस्य भक्षणस्य च वाक्यांतरेण अप्राप्तत्वात्, अन्य वाक्य के द्वारा प्राप्त नहीं है, इसलिए इदम क्रम विशिष्ट पदार्थ विधानम अस्ति। क्रम विशिष्ट पदार्थ का क्या है? ये विधान है। यहां पर विशेषण कौन, विशेष्य कौन? तो बता दिया, क्रमवाचकस्य प्रथम शब्दस्य, क्रम का वाचक जो प्रथम शब्द, वो क्या हुआ? विशेषण। किसका?
भक्षण क्रियाया विशेषणत्वात्, भक्षण क्रिया का विशेषण हुआ कौन? प्रथम शब्द, क्रम का वाचक, क्रम का बोधक प्रथम शब्द भक्षण क्रिया का क्या हुआ जी? विशेषण। वही लिखा, क्रमवाचकस्य प्रथम शब्दस्य भक्षण क्रियायाः विशेषणत्वात्। हो गया जी। चलिए मूल में हो गया ना? क्या लिखा है जी? वषट कर्तु प्रथम भक्ष इति तु क्रम विशिष्ट पदार्थ परम। पदार्थ शब्द का अर्थ क्रिया, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे क्या कहते हैं? एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्रस्य विधातुम अशक्यत्वात्। मिला पंक्ति? अब देखिए, थोड़ा समझना है इस बात को। क्या होता है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, मतलब पूर्व पक्षी का वाक्य नहीं है, पूर्व पक्षी को मन में रखकर उत्तर दिया है। तो पूर्व पक्षी यहां कहता है कि भाई तुमने वषट कर्तु प्रथम भक्ष, इसमें क्या माना? विशिष्ट का विधान माना। प्राथम्य विशिष्ट समभक्षण है कि नहीं? विशेषण हुआ प्रथम और विशेष्य कौन हुई? भक्षण क्रिया। दोनों का विधान माना इस वाक्य के द्वारा। लेकिन पूर्व पक्षी ये सोच रहा है, कह रहा है कि इस वाक्य में केवल क्रम का ही विधान मानो, क्रम विशिष्ट भक्षण का विधान मत मानो। कौन कहता है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? बोले कैसे? जैसे वेदम कृत्वा वेदिम करोति, यहां पर केवल क्रम का विधान है कि नहीं, उस प्रकार मान लो। फिर उस पूर्व पक्षी को बोलेंगे भाई वैसा मान सकते थे कब? यदि भक्षण क्रिया का विधान करने वाला और कोई वाक्य रहता तो, तब तो हम मान सकते थे कि भाई भक्षण क्रिया का विधान करने वाला और वाक्य है और इस वाक्य में केवल क्रम बताया है। किंतु ऐसा तो वाक्य है नहीं है। कौन बोलेगा? सिद्धांती बोलेंगे, ऐसा वाक्य नहीं है। तो पूर्व पक्षी बोलता है एक काम करो ना, फिर विशिष्ट का विधान मानने की अपेक्षा एक काम करो, तो क्रम का भी विधान मानो स्वतंत्र रूप से इसी वाक्य के द्वारा, और भक्षण का भी विधान मानो इसी वाक्य के द्वारा स्वतंत्र रूप से। दोनों का विधान अलग अलग मानो। किसका किसका? क्रम का और भक्षण का। तो बोलेंगे क्रियापद तो या दोनों है ही नहीं, विधान तो ये क्रियापद तो एक ही है, फिर दो वाक्य बनाना पड़ेंगे, है कि नहीं? भक्षण का विधान और क्रम का विधान। और ऐसा यदि करेंगे तो होगा क्या? वाक्य भेद। क्या होगा? वाक्य भेद। तो वाक्य भेद तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वाक्य भेद में क्या आते हैं जी? 8 प्रकार के दोष आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विधान नहीं मानेंगे। फिर कैसा मानेंगे? विशिष्ट का विधान मानेंगे। वही लिखा है इस वाक्य में आगे के, एक प्रसरता भंग भये न। मिला पंक्ति? ये क्या है एक प्रसरता आदि? तो लिखते थोड़ा। ठीक है जी। हाँ, तो क्या लिखा है इस वाक्य में? एक मूल का वाक्य पढ़ता हूं। एक प्रसरता भंग भये न, ये दोष आएगा, इसलिए एक प्रसरता भंग क्या आएगा? दोष। उसकी डर से वो दोष नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या नहीं कर सकते? भक्षानुवादे न क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वा। पहले मूल का वाक्य लगा लीजिए। या जी, भक्षानुवादे न, भक्षण का अनुवाद करके क्रम मात्र का विधान किया नहीं जा सकेगा। यदि भक्षण का अनुवाद करके क्रम मात्र का विधान मानेंगे तो दोष आएगा। कौन सा? एक प्रसारता भंग, अर्थात वाक्य भेद। कौन सा दोष आएगा? एक प्रसारता भंग दोष आएगा। कब? भक्षण का अनुवाद करके क्रम का विधान मानेंगे तब। तो दो वाक्य बन जाएंगे ना। तो भक्षण का विधान है,
फिर उसका अनुवाद करके पुनः प्रथम का क्रम का विधान कर दिया तो वाक्य भेद होगा। वो नहीं होना, वाक्य भेद तो नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रसरता भंग न हो इसलिए भक्ष्य का अनुवाद करके क्रम मात्र का विधातुम अशक्य, विधान कर नहीं सकते, नहीं तो विधान मानेंगे तो एक प्रसारता भंग होगा। ठीक है जी, लिखते हैं क्रम मात्रम विधातुम अशक्यम, क्रम मात्रम विधातुम अशक्यम, पूर्ण विराम। एक प्रसरता बराबर एक वाक्यता, एक प्रसरता का अर्थ कर दिया क्या, एक वाक्यता। तस्य भंगः भवति, तस्य भंगः भवति अर्थात वाक्य भेदः भवति, वाक्य भेदः भवति। पूर्ण विराम। वषट्कारः भक्षयति, वषट्कारः भक्षयति एवं वषट्कारः प्रथमं भक्षयति च, वषट्कारः प्रथमं भक्षयति च इति एवं भक्षानुवादेन प्राथम्यस्य विधानं मन्यते चेत्, प्राथम्यस्य विधानं मन्यते चेत् भवति वाक्य भेदः, भवति वाक्य भेदः। पूर्ण विराम। वाक्य भेदः तु दोषाय एव, वाक्य भेदः तु दोषाय एव। अतः दोषरहितस्य क्रम विशिष्ट पदार्थस्य दोषरहितस्य क्रम विशिष्ट पदार्थस्य एव विधानम अस्ति। ठीक है जी। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा, अर्थ देखिए उसका। क्या क्या लिखा जी, क्या शुरुआत है? हाँ, क्रम मात्रम विधातुम अशक्यम, केवल क्रम का विधान यहां मान नहीं सकते। यदि केवल क्रम का विधान मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा, फिर इसी वाक्य से भक्षण पहले मानना पड़ेगा, उसका अनुवाद करके क्रम का विधान मानना पड़ेगा, तब तो वाक्य दो ही हो जाएंगे। तब तो क्या होगा, वाक्य भेद। वही लिखा आगे, एक प्रसरता, एक प्रसारता का अर्थ कर दिया क्या, एक वाक्यता। और उस एक वाक्य जो है उसका भंग हो जाएगा, अर्थात वाक्य भेद होगा। ठीक है ना। किस प्रकार का वाक्य भेद होगा,
पहला वाक्य बनाना पड़ेगा वषट्कार भक्षयति, भक्षण का विधान। फिर उसके बाद वो भक्षण का अनुवाद करके फिर वषट्कार प्रथमम भक्षयति, प्रथम भक्षण करेगा तो भक्षण का अनुवाद हुआ, प्रथम का विधान हुआ। तो स्वतंत्र रूप से दोनों का विधान हो रहा है, तो दो वाक्य बन गए। वषट्कार भक्षयति एक और वषट्कार प्रथमम भक्षयति दूसरा, तो वाक्य भेद होगा। और वाक्य भेद क्या होता है जी? दोषाय एव, दोष होता है वो। इसलिए उभय का विधान स्वतंत्र रूप से मानेंगे नहीं इस वाक्य से, नहीं तो क्या होगा? वाक्य भेद होगा, इस प्रकार का वाक्य भेद होगा। इसलिए वैसा न करके दोष रहित विशिष्ट का विधान मानेंगे। विशिष्ट एक होता है, ठीक है जी। अतः दोष रहितस्य क्रम विशिष्ट पदार्थस्य, दोष रहित क्रम विशिष्ट पदार्थ का ही यहाँ होगा क्या जी? विधान। विधान है यहाँ पर, लग गया अर्थ? चलिए फिर क्या है, अभी मूल में चलेंगे। क्या वाक्य मूल में? हाँ, एक प्रसरता भंग भये न, एक प्रसारता का, एक वाक्यता का भंग होगा, उसके डर से भक्ष का अनुवाद करके क्या हुआ? भक्ष का अनुवाद करके क्रम का विधान कर नहीं सकते। फिर किसका विधान है? विशिष्ट का विधान है। हुआ? चलिए आइए, हो गया इतना बात। तो किसका विचार चल रहा है? श्रुति का विचार। श्रुति कहाँ आई? कहाँ से लाया श्रुति को? क्रम का बोध कराने में प्रमाण है 6। उनमें पहला प्रमाण है कौन सा? श्रुति। श्रुति का लक्षण किया, उसके 2 भेद किए, उसके दोनों का 2 उदाहरण भी दे दिया। अब वही पद्धत रीति क्या? 6 प्रमाणों में पूर्व प्रमाण की अपेक्षा पर प्रमाण दुर्बल होता है, और पर आगे वाले प्रमाण की अपेक्षा पूर्व का प्रमाण प्रबल होता है। अब श्रुति का व्याख्यान हुआ, अब ये श्रुति प्रमाण आगे वाले प्रमाण से कैसा प्रबल है इसको बताना है, किंतु इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय